Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher Miss Nida Zamurd, and today we will discuss about cells and their functions. Students, as you know that we started our lesson number 1, that was from cells to organisms, and in previous lectures we discussed about types of organisms and then cell division. We discussed that how new cells develop from pre-existing cells. Today's our topic of discussion is different cells of different functions. Open page number 14 of your books. This is your topic 1.4, different cells for different functions. Students, if you remember, in our very first lecture, I told you about types of organisms on the basis of numbers of cells present in them. There are two types of organisms. The first type is known as unicellular organisms, such as those organisms which have only a single cell in their bodies. What are unicellular organisms? Those cells which are composed of a single cell. For example, paramecium, amoeba. And on the other hand, second type of organisms are multicellular organisms which have multiple numbers of cells in their bodies. So, a unicellular organism such as paramecium is made up of one cell. The single cell performs all the functions necessary to keep it alive. As unicellular is composed of only a single cell, so all of its life activities are performed by that particular single cell. And on the other hand, multicellular organisms, as you know that they are made up of different types of cells, they have multiple numbers of cells in their bodies. So different types of cells have different functions. They are specialized for their functions. This is known as division of labor. Division of labor को हम ऐसे explain कर सकते हैं students. For example, you are in class 7th, आप अपनी क्लास को डेकोरेट करते हैं. किसी एक स्टूडेंट की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी राइटिंग या ड्राइंग नहीं अच्छी, बट ही और शी कैन प्रोवाइड द मटेरियल फॉर द डेकोरेशन ऑफ क्लास. कोई अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकता है. सो आप लोग मिल के एक क्लास डेकोरेट करते हैं. एज अ होल दैट वर्क इज़ डन बाय क्लास 7th. ठीक है, हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो टास्क है क्लास 7th ने परफॉर्म किया है. बट इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आर परफॉर्मिंग देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. ठीक है, हर बच्चा अपना अपना टास्क कर रहा है. हर बच्चा जिस जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, जो जो काम उसको आता है, जो जो टैलेंट उसके अंदर मौजूद है. फॉर एग्जांपल आप लोग असेंबली प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मॉर्निंग असेंबली स्कूल में जब होती है, किसी बच्चे की किरात अच्छी है, किसी बच्चे की नात अच्छी है, कोई बच्चा आता है मैसेज ऑफ द डे देकर जाता है, कोई बच्चा कंडक्शन के लिए आता है. सो एज अ होल दैट असेंबली इज़ प्रेजेंटेड बाय क्लास 7th. बट इंडिविजुअली आप अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर. हर पर्सन अपना अपना एक काम परफॉर्म कर रहा है. जस्ट लाइक दिस, इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. एज अ होल वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फंक्शन है, लेकिन इंडिविजुअली हर सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. दैट इज़ नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर. सो दैट इज़ द टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे. यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दी गई है नेक्स्ट पेज पर. मल्टी फंक्शन पॉकेट नाइफ. इज दिस पिक्चर क्लियर टू यू? ये देखिए, ये पॉकेट नाइफ आपको नज़र आ रही है. इसमें कटर भी मौजूद है, इसमें सीज़र भी मौजूद है, इसमें डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं जो कि अपने अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हैं. ठीक है, डिफरेंट टूल्स हैं. जस्ट एज टूल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन फॉर डूइंग पर्टिकुलर जॉब, सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स टू कैरी आउट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. ठीक है, बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स ने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस दे हैव पर्टिकुलर शेप्स एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, जिस सेल का जो फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, उसकी शेप और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन की बिल्कुल अकॉर्डेंस में होगी. सम सेल्स आर डिज़ाइन टू, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. सम सेल्स आर डिज़ाइन टू कैरी मैसेजेस. हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं विच कैरी. सम सेल्स आर डिज़ाइन टू कैरी मैसेजेस. हमारी बॉडीज़ के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर पार्ट. ठीक है, वो कौन से सेल्स होते हैं? वो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, विच आर नोन एज नर्व सेल. ये आप नर्व सेल की डायग्राम देख सकते हैं. अब क्योंकि इनका फंक्शन क्या है? मैसेज कंडक्ट करना. दैट्स वाई दे आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फाइबर्स. ठीक है, व्हाट आर नर्व सेल्स? A nerve cell, also called neuron or neuron, pronunciation is same only
the spellings are different. A nerve cell, also known as neuron, has many branched endings to receive messages in the form of electrical signals. It also has a long fiber to pass messages to other nerve cells. ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ सिंगल न्यूरॉन सेल और नर्व सेल. इसकी आप देखिए बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ब्रांच्ड एंडिंग्स है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच निकल रही है. सो इनका फंक्शन क्या है इन ब्रांचेस का? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से जो भी मैसेजेस आते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और वो मैसेजेस कौन रिसीव करता है? नर्व सेल्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सीडेंटली किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं या किसी भी नोकीली चीज़ के ऊपर आपका हाथ आ जाता है, सो वहाँ पर आपकी जो स्किन है दैट इज़ एक्टिंग एज अ सेंस ऑर्गन. आपको पता है कि स्किन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, इज़ वन ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. आपकी स्किन उस टच को फील करती है, देन मैसेज इज़ पास टूवर्ड्स नर्वस सिस्टम. तो वो मैसेज जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है नर्व्स तक. सो ये मैसेजेस रिसीव करती हैं ब्रांच एंडिंग्स इनकी जो होती हैं, एंड देन इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग फाइबर. ये लॉन्ग फाइबर है. इस लॉन्ग फाइबर का मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है? टू पास मैसेजेस टू अदर नर्व सेल. ठीक है. टू पास मैसेजेस टू अदर एडजेसेंट सेल्स, एक सेल से दूसरे सेल तक, दूसरे से तीसरे सेल तक, और इस तरह से ये मैसेज जो होता है वो एक सेल से होता हुआ दूसरे से होता हुआ तीसरे सेल, और फिर अल्टीमेटली वो नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है. और फिर वहाँ से नर्वस सिस्टम एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है कि इस पर्टिकुलर जो भी एक मतलब एक्शन हुआ है उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए. सो व्हेन एवर यू एक्सीडेंटली टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, व्हाट यू डू इमीडिएटली? यू विदड्रॉ योर हैंड. आप अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं. दैट इज़ रिस्पॉन्स जो आपके ब्रेन ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है. ठीक है. तो इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपके नर्व सेल्स. नर्व सेल्स ही मैसेज लेकर गए और वापस मैसेज लेकर आए. ठीक है. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से डिफरेंट सेल्स जो होते हैं दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी में. सम सेल्स आर डिज़ाइन टू कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. एज यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग. ऑक्सीजन के बगैर देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ. तो ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में पहुंचाई जाती है? इतना तो आपको पता है दैट वी इनहेल ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज़. ठीक है. हमारे नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन एंटर होती है एंड देन इट रीचेस टूवर्ड्स लंग्स. तो लंग्स से ऑक्सीजन फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आवर ब्लड. ब्लड के अंदर एक सेल्स की एक टाइप होती है दैट आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स, या उनको शॉर्ट फॉर्म में हम RBCs भी कहते हैं. A red blood cell contains a red pigment called hemoglobin which enables it to transport oxygen. रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन या एक पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या करती है? इट इनेबल्स रेड ब्लड सेल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. बेसिकली हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. It is circular in shape and flattened in the middle on both sides, giving it a large surface area. रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है दैट इज सर्कल लाइक. दे आर सर्कुलर इन शेप एंड दे आर ऑल्सो बाइकनकेव. बाइकनकेव मतलब वो सेंटर से पिंच हुए होते हैं जस्ट लाइक अ डिस्क. यू कैन सी क्लियरली. ये देखें मिडल में बोथ साइड से ये फ्लैटेंड हुए हुए या कनकेव हुए हुए, पिंच हुए हुए. ठीक है. इनका इस शेप का क्या पर्पज़ है? गिविंग इट अ लार्ज सरफेस एरिया. ठीक है. ताकि ये कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके. दिस अलाउज इट टू टेक अप ऑक्सीजन क्विकली. इसकी स्पेसिफाइड शेप की वजह से ये ऑक्सीजन को क्विकली टेकअप करके क्विकली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है थ्रू आउट आवर बॉडी. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. ठीक है. डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है? डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स inside the body of an organism the function of different cells is known as division of labor. Cells have different shapes and different structures according to their functions. पहले हमने कौन से देखे हैं? नर्व सेल्स. उनका फंक्शन क्या था? टू कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी. दैट्स वाई दे हैव ब्रांच्ड एंडिंग्स. और ऑन द अदर हैंड आप रेड ब्लड सेल्स देखें तो दे डोंट हैव एनी ब्रांच्ड एंडिंग्स और दे डोंट हैव एनी फाइबर्स, क्योंकि उन्होंने जस्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे. अल्लाह हाफिज़.